अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, रिच एवरीबॉडी वांट टू बिकम रिच। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसके पास पैसों की रेल पेल हो, उसके पास पैसों की कमी हो, वो कमी कभी ना हो। और ये कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी एक इंसान रिच इंसान बन सकता है। एक इंसान जो है वो एफ्लुएंट बन सकता है। एक इंसान अमीर इंसान बन सकता है। एक इंसान मुसलसल और जो है ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ जा सकता है। एक इंसान क्राइसिस से निकल सकता है। एक इंसान बहरान से निकल सकता है। एक इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आ सकता है। ये सारी चीज़ें ऐन मुमकिन हैं। और अगर आज एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी एक इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और तरक्की और खुशहाली की सिमत अपना सफ़र का आगाज़ कर सकता है। और ये आज जब हमने इसको इस एक बात पे हमने सोच विचार शुरू की, हमने पढ़ना शुरू किया, हमने देखना शुरू किया, तो हमारे सामने कई एक तरह की तहकीकें आईं, लेकिन उनमें से एक का इंतखाब किया। और ये एक चीज़ हमें बताती है कि भई आपको 4 बुनियादी काम करने हैं। और अगर आप ये 4 बुनियादी काम कर लेते हैं, अगर आप इन पे मुसलसल तवज्जो देते हैं, आप यकीनन खुशहाली की तरफ, आप यकीनन तरक्की की तरफ, आप यकीनन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? आइए उन 4 चीज़ों को देखते हैं। उन उनमें जो पहली चीज़ है वो है कि मेक अ बजट। अब ये जो क्रिएट अ बजट, अब ये लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे बजट बनाऊं, मैंने कोई मुल्क का बजट बनाना है। भाई देखिए, इससे बजट बनाने से न डरें। आपने कोई किसी मुल्क का बजट नहीं बनाना, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट नहीं बनाना, आपने एक फ़र्द या एक फैमिली का बजट बनाना है। और इस वजह से बजट बनाने से न घबराइए। और ये बजट क्या होता है? हम सोच विचार करते हैं कि मेरे आमदनी के जो ज़राए हैं वो कौन-कौन से हैं? कौन से मैं नए आमदनी के ज़राए पैदा कर सकता हूँ? कहाँ से मुझे पैसे मिल सकते हैं? और पहली बात, दूसरा ये कि मेरे अखराजात क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ पे मैं खर्च करता हूँ? इसमें कौन-सा गैर ज़रूरी है कि जिससे मैं जान छुड़ा लूँ? कौन-सा ज़रूरी है कि जिस पे मैं खर्च तो करूँ, लेकिन यहाँ भी मैं एहतियात से खर्च करूँ? लिहाज़ा बजट बनाना जो है, क्रिएटिंग अ बजट जो है। और अगर एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो सिर्फ़ एक काम कर ले। और वो एक काम ये है कि देखिए, जहाँ से आमदनी आई, आप उसको नोट कर लें। कहीं से भी पैसे आए, और फिर आप कोशिश करें कि यहाँ से जो आने वाली रकम है, वो पहले से बेहतर हो जाए, पहले से ज़्यादा हो जाए। और कहीं से और सोचें, कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है, और कहाँ से आमदनी के ज़राए पैदा हो सकते हैं और उनको बेहतर किया जा सकता है। और कहाँ-कहाँ पे खर्च मैंने किया, और उस जो खर्च कर चुके, नोट कर लें। और फिर ये सोचें, रिफ्लेक्ट करें, कहाँ पे गैर ज़रूरी खर्च किया, कहाँ पे खर्च तो किया, करना चाहिए था, लेकिन मैं इससे कम पैसे खर्च करने चाहिए थे। तो इतना ये भी बजट बनाने के अंदर बेपनाह मददगार साबित होने वाली चीज़ें हैं। और दूसरा काम क्या करना है, वो है गेट रिड ऑफ द डेट। ये जो उधार है, उधार से जान छुड़ाइए। उधार बहुत बुरी चीज़ का नाम है। उधार एक इंसान को कभी भी अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं होने देता। वो लोग जो उधार दर उधार पे इधर से पकड़े, उधर दिए, इधर से पकड़े, कुछ खर्च किए, कुछ उधर दिए, ये लोग कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाते। ये हमेशा माली बहरान का शिकार रहते हैं। और इस वजह से कर्ज़ बहुत बुरी चीज़ का नाम है। हाँ, अगर आपने कर्ज़ को कारोबार के अंदर आप बड़ी समझदारी और मेहनत से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें, एक इंसान कर्ज़ पे गाड़ी लेता है, गाड़ी चलाता है, पैसे कमा के अक़सात भी अदा करता है, और अपने घर का ख़र्च भी चलाता है। इसी तरीके से अगर आप एक स्किल्ड इंसान हैं और आपने कुछ कर्ज़ की रकम ली है, कोई मशीन ख़रीदी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उस मशीन की वजह से आपकी आमदनी बेहतर हो जाएगी, जो भी है। लेकिन कर्ज़ बहुत बुरी चीज़ का नाम है। हाँ, बिज़नेस के अंदर जो कर्ज़ इस्तेमाल हो रहा है,
اور وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرض کی سود کم ہے، اور ویسے تو سود انتہائی بری چیز کا نام ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ قرض کی رقم سے جان چھڑائیے۔ صرف جو قرض بزنس کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ قرض جو ہے اگر وہ معقول شرائط پہ لیا گیا تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ بلڈ این ایمرجنسی فنڈ، ایک ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو کریٹ کرنا ہے۔ ایمرجنسی فنڈ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کچھ نہ کچھ پیسے ہمارے پاس ہر وقت ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈیز، کہ مشکل حالات کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگ آپ ضرور کر کے رکھیں، کہ جو اچانک اگر آپ کو پیسے ضرورت پڑ جائیں تو وہ اچانک پیسے آپ کے کام آئیں۔ اور چوتھی اور آخری بات کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ میک این انویسٹمنٹ۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں پیسے ہیں نہیں، کہاں سے انویسٹمنٹ کروں؟ آپ یقین کیجئے گا، یہ جو انویسٹمنٹ کرنا ہے یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک سائنس ہے۔ آپ چند سو یا چند ہزار بھی اگر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن شوق کے ساتھ کیجئے گا، سمجھداری کے ساتھ کیجئے گا، اور اس بات پہ بیلیو کیجئے گا کہ یہ لوگ جو چند سو اور چند ہزار کی جو انویسٹمنٹ ہے، میں نے انشاءاللہ العزیز اس کو لاکھوں کی انویسٹمنٹ بنانا ہے۔ اور اگر ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں بڑے سینسیبلی، بڑے شوق کے ساتھ، آپ یقین کیجئے گا ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنا جو کاروبار ہے، اپنی جو انویسٹمنٹ ہے، چند سو یا چند ہزار سے سٹارٹ کی تھی، جو کہ پہلے کسی اور کے پاس ملازم تھے، اور پھر اس کے نوکری چھوڑ کر کے اسی کاروبار کو خود سٹارٹ کیا، آج رچ اور سپر رچ انسان بنے ہیں۔ میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اس ایک چیز کو کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس کہتے ہیں، اس کو ایک انوویٹو ہونا کہتے ہیں، اس کو شوق اور جوش اور ولولہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کسی ایسی اسکیم کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں جو آپ کو یہ کہتے ہوں کہ میں آپ کو راتوں رات امیر انسان بنا دوں گا، آپ سو کے جاگیں گے، آپ چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر آپ سپر رچ انسان بن جائیں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی اسکیموں کے اندر لوگ اپنا سرمایہ برباد کرتے ہیں، اپنا مشکل سے سرمایہ حاصل کیا ہوا اور قرض پہ لیا ہوا سرمایہ برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی ایک جو سکیمیں ہیں جو ایک انسان کو راتوں رات امیر بنانے والی اس سکیموں سے بالکل سخت اجتناب کرنا ہے، اور جو آرگینک انداز کے اندر آگے بڑھنا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس کا جو فارمولہ ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں ایک انسان کو مادی ترقی کے لیے، ایک انسان کو مالی خوشحالی کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل اور بنیادی چیزیں ہیں، اور ان پہ عمل کر کے میں اور آپ انشاءاللہ بہت بینیفٹ اٹھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔